दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ठीक 50 दिन हो गए। 50 दिन पहले 14 जून को सुबह सुबह ही खबर आई थी सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद बीते 50 दिनों में एक दो नहीं, दर्जन भर नहीं, बल्कि 56 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है और उस पूछताछ के बाद भी कोई सिरा किसी के सामने आ नहीं पाया है और बिहार पुलिस उसी सिरे को पकड़ना चाहती है जिसके जरिए यह बात सामने आए कि दरअसल खुदकुशी सामान्य स्थिति में नहीं हुई। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई मुंबई की जांच और बिहार पुलिस की जांच के मद्देनजर इस बिहार और महाराष्ट्र के झगड़े को देखें, या फिर आज आप यह समझना चाहते हैं कि दरअसल मुंबई के भीतर का एक नेक्सस है, उस नेक्सस को तोड़ पाना दिल्ली के लिए भी असंभव सा रहा है। कई मौके ऐसे आए जब दिल्ली और महाराष्ट्र टकराया है, दिल्ली और मुंबई टकराई है, लेकिन मुंबई तो आर्थिक नगरी है और मुंबई के नेक्सस के भीतर पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस है, बॉलीवुड है, अंडरवर्ल्ड है, रियल एस्टेट का पैसा है और एक लिहाज से तमाम कॉरपोरेट्स और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही मौजूद हैं और इसीलिए देश के भीतर में मुंबई की पहचान आर्थिक नगरी के तौर पर है। एक ऐसी आर्थिक नगरी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा रेंगता है। तो क्यों ना इस जांच के भीतर भी कुछ पैसा रेंग रहा होगा? क्यों नहीं कहा जाए कि इस नेक्सस को समझने की कोशिश आज पहले कर ली जाए, जिसके बाद हम इस बात का जिक्र करें कि वाकई बिहार पुलिस मुंबई के इस नेक्सस को तोड़ पाएगी, भेद पाएगी। क्योंकि इस नेक्सस के भीतर जब आप जाएंगे तो आपको 27 बरस पुरानी वोरा कमेटी की रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी, जिसने अपनी जांच का दायरा मुंबई को ही बनाया था और वहीं से यह बात निकली थी कि भारत के भीतर में एक नेक्सस काम करता है जो माफिया का पैसा है, अंडरवर्ल्ड का पैसा है, रियल एस्टेट का पैसा है, बॉलीवुड का पैसा है, पॉलिटिशियंस है, पुलिस है और यह नेक्सस इस तरीके से पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाता है कि जब तक उसका इशारा ना हो कोई दोषी सामने आ नहीं पाएगा, कोई जांच निर्णायक दौर तक पहुंचेगी नहीं। और एक दो नहीं, दर्जनों केस हैं ऐसे जो मुंबई पुलिस के दायरे में गए और उलझ कर रह गए जब तक इशारा नहीं हुआ। यह इशारा कौन करता है और नेक्सस क्या है? हमें लगता है कि वोरा कमेटी की रिपोर्ट तो 27 बरस पुरानी थी। मौजूदा वक्त में तो वोरा कमेटी की रिपोर्ट पारदर्शी होकर बिल्कुल राजनीतिक तौर पर सबके सामने है। पहले अपराधियों का संरक्षण होता था, अपराधियों का संरक्षण लिया जाता था। अब की स्थिति में विधानसभा के भीतर झांक कर देखिएगा तो कितने एमएलएज हैं जिन पर मर्डर के चार्ज हैं, किन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज हैं, जिन पर किडनैपिंग के चार्ज हैं, लेकिन वह पॉलिटिशियंस हैं और चुने हुए विधायक हैं। आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कानून उसके हिसाब से चलेगा। बॉलीवुड की संगत पुलिस के साथ, बॉलीवुड की संगत पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा से ऐसी रही है कि जब भी कोई बड़ी पार्टी होती है तो उसमें बॉलीवुड का जो शख्स पार्टी देता है वह अपने कद को बढ़ाने के लिए या तो किसी बड़े पुलिस अधिकारी को उसमें इनवाइट करता है या किसी पॉलिटिशियन को करता है जिसकी ताकत के साथ उसकी ताकत का एहसास भी बॉलीवुड के भीतर हो जाए। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है और यह ऐसी स्थिति भी नहीं है जिस पर से आंख मूंद लिया जाए। हमें लगता है कि इस नेक्सस की परतों को आज समझने की कोशिश पहले कर लें, फिर हम बिहार पुलिस पे आएंगे, क्योंकि एक अनूठा सच यह है कि बीते 4 महीनों के भीतर सब कुछ ठप पड़ा है। मुंबई भी रुकी हुई है, मुंबई भी ठप पड़ा हुआ है। बॉलीवुड का काम ठप पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ठप पड़ा है। जो डायमंड मर्चेंट्स होते थे और खासतौर से अब के दौर में जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, करोड़ों अरबों का बिजनेस उनका अंतरराष्ट्रीय तौर पर होता था, वो ठप पड़ा है। ड्रग्स का मामला पूरा ठप पड़ा हुआ है, पूरा रियल एस्टेट ठप पड़ा हुआ है, पूरे की पूरी जो अपने तौर पर आप कह सकते हैं चाइना के साथ भी उसके माल को लेकर भी लाने को लेकर जो बिजनेस था वह भी ठप पड़ा हुआ है। हवाला की परिस्थितियां भी इस दौर में मुंबई में रुकी हुई हैं, तो वह पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है जो करोड़ों अरबों रुपए में खेलता था। पैसा कहीं नहीं है, लेकिन पैसा तो चाहिए। तो क्या पहला सवाल यह ना उछाल दिया जाए कि सुशांत सिंह की खुदकुशी ने या उसकी जांच की प्रक्रिया ने उस पूरे माफिया में एक ऑक्सीजन भर दी है, उस पूरे नेक्सस में एक ऑक्सीजन भर दी है जहां पर पैसा पानी की तरह बह रहा है। और एक इशारे पर अगर बॉलीवुड के किसी भी बड़े कलाकार को बुलाना हो, प्रोड्यूसर को बुलाना हो, तो उसके पीछे कुछ अलग खेल भी होता है।
तो यह नेक्सस कैसे काम करता है और इस नेक्सस की परिस्थिति में आप जाएं, उससे पहले इस बात को भी समझ लीजिए कि बॉलीवुड एक साल में अगर उसका बिजनेस देखेंगे, 2016 लेते हैं, 2016 में तकरीबन 15,500 करोड़ का बिजनेस था। 2018 में यह बिजनेस बढ़कर लगभग 17,500 करोड़ का हो गया। पिछले बरस का बिजनेस 18,000 करोड़ का है। यह बिजनेस सिर्फ बॉलीवुड का है। इतना पैसा है, वह अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। उसमें शामिल कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी भी तरीके की आंच आने नहीं देगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर उसे खर्च करना पड़े तो कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब के भीतर अगर बीएमसी, जिसने क्वारंटाइन किया पटना से आए एसपी को, एक सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि आईपीएस रैंक का अधिकारी, जिसको क्वारंटाइन पर यह कहकर भेज दिया गया कि आपको 14 दिन अगर यहां रहना है तो आपको पहले क्वारंटाइन पे जाना होगा, अन्यथा आपके पास रिटर्न टिकट है नहीं। सामान्य स्थिति यह है कि सरकारी अधिकारी रिटर्न टिकट लेकर नहीं आता है और जिस जांच में वो आए हैं वो सिर्फ 72 घंटे की जांच के लिए वहां पर पहुंचे थे और शुरुआती 48 घंटे जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन सवाल है, बीएमसी ने अचानक झटके में उन निर्णयों का पालन करना शुरू किया जिन निर्णयों का पालन उसने बिहार से आए इंस्पेक्टर रैंक के लोगों पर नहीं किया, बिहार से आए रिपोर्टरों को लेकर नहीं किया, बिहार से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जो लगातार मुंबई आ रहे हैं उनको लेकर नहीं किया जा रहा है, जो प्रोफेशनल्स वहां पहुंचे नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां किया गया, एक आईपीएस अधिकारी को लेकर किया गया। वो बीएमसी का अपना बजट 33,441 करोड़ का है, जो देश के कई छोटे राज्यों के बजट से बड़ा है। ये मुंबई शहर है। इस मुंबई शहर के भीतर में अगर मुंबई पुलिस का आप जिक्र कीजिएगा तो इस महाराष्ट्र पुलिस का बजट जो अपना है वो तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जिससे सबसे ज्यादा खर्च मुंबई पुलिस पर होता है। और मुंबई पुलिस की तादाद कितनी है? 50 दिन हो गए और 56 लोगों से पूछताछ हो गई, लेकिन वह मुंबई पुलिस जिसके पास अपनी स्ट्रेंथ 2 लाख के करीब है, 2 लाख जी, 1,18,000 उसके पास कांस्टेबल हैं, पुलिस नायक 60,000 हैं, जो हेड कांस्टेबल है उनकी तादाद 8,000 से ज्यादा है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं उनकी तादाद 3,329 है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं 2,850 है। इसके बाद ऑफिसर्स रैंक के नीचे एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, लगभग 977 हैं, जो पुलिस असिस्टेंट इंस्पेक्टर है उनकी तादाद भी 776। 2 लाख अधिकारियों का जमावड़ा है। 5 हेलीकॉप्टर हैं मुंबई पुलिस के पास, 32 से ज्यादा गन बोट्स हैं, समुद्र के भीतर भी वो चले जाती हैं। और जो उनको गाड़ियां हैं, चाहे वो एसयूवी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, हैचबैक हो, 3,500 से ज्यादा है। तमाम स्ट्रेंथ के बावजूद भी कहां है रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस नहीं जानती। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में मीडिया को ही लेकर आना पड़ा सुशांत सिंह के बैंक का स्टेटमेंट, जिसके जरिए वो बता पाया कि कितना कितना पैसा कहां कहां निकाल के रिया और उसके भाई पर खर्च हुआ है। ये मुंबई पुलिस ने नहीं निकाला, उसने नहीं सौंपा, ये अपने तौर पर। और 50 दिन की यात्रा मुंबई पुलिस कर चुकी है। सवाल, जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और उस नेक्सस की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उस नेक्सस का सच क्या है? उस नेक्सस के भीतर जब झांकिएगा तो हमको लगता है कि आपको पुलिस और पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, माफिया, रियल एस्टेट, इन सारी चीजों के एक नेक्सस को समझते हुए सबसे पहले सामने पॉलिटिशियंस को ही रखिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस की स्थिति महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से बदली है। मौजूदा वक्त में 288 जो एमएलएज हैं, उन एमएलएज के भीतर में 176 एमएलए, जी 288 में 176 एमएलए ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उनमें से 165 ऐसे हैं जिन पर, उनमें से 113 ऐसे हैं जिन पर सीरियस मामले चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस का मतलब यह होता है मिनिमम सजा होगी तो 5 साल, मैक्सिमम सजा होगी तो उम्र कैद हो सकती है। क्योंकि 2 एमएलए तो ऐसे हैं जिन पे आईपीसी की 302 धारा लगी हुई है, मर्डर का मामला है। 11 एमएलए ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी आईपीसी की 307 धारा लगी हुई है। 4 एमएलए ऐसे भी हैं जिन्होंने किडनैपिंग का आरोप जिन पर है, यानी आईपीसी 363 का मामला लगा हुआ है। और ये सभी एमएलए करोड़पति हैं। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पे 90% से ज्यादा लोग करोड़पति, और औसत जो है निकालिएगा तो औसत हर एमएलए के हिस्से में 22 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति ये आता है। हालांकि किसी के पास 500 करोड़ भी है, किसी के पास 2 करोड़ भी होगी, यह भी स्थिति है। लेकिन फिर भी हमको लगता है उस खाके को पहले समझ लीजिए कि बिहार पुलिस कहां पहुंची है और बिहार पुलिस को कैसे चीजों को अब सामने रखना है।
और जो महाराष्ट्र के भीतर मुंबई की स्थिति है उसका मतलब क्या है, और पॉलिटिशियन उसमें भी जब होम मिनिस्टर बार बार आकर कह रहे हैं कि जांच चल रही है, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और जांच में किसी को छोड़ा भी नहीं जा रहा है, जो दायरे में आ रहा है उससे जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई सिरा पता नहीं है, ना अगला सिरा पता है ना पिछला सिरा पता है, लेकिन जांच चल रही है। और यह बात बार बार होम मिनिस्टर कह रहे हैं। फिर से लौटिए पॉलिटिशियंस पर, क्योंकि पॉलिटिशियंस का सच यह है कि शिवसेना के 55 विधायकों में से 26 के ऊपर सीरियस केसेस चल रहे हैं जो सत्ता में है। एनसीपी के 53 एमएलए में से 17 एमएलए ऐसे हैं जिन पर सीरियस केस चल रहे हैं। ओवरऑल तो 32 हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल के। कांग्रेस के 44 में से 15 एमएलए ऐसे हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं। यह स्थिति महाराष्ट्र में इस हद तक बढ़ती चली गई है और करोड़पतियों की तादाद और क्रिमिनल केसेस की तादाद बरस दर बरस बढ़ती चली गई। और खास तौर से जब हमने 93 वोरा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, उस रिपोर्ट में जिस माफिया का जिक्र था, जिस रियल एस्टेट का जिक्र था, संयोग से उस बॉलीवुड का जिक्र था, उसकी कैपूंजी का जिक्र था, ये सारी चीजें पिछले 4 महीने से ठप पड़ी हुई हैं। मौजूदा वक्त में सच यह है कि किस रूप में संपत्ति बढ़ती और संपत्ति को बढ़ा हुआ भी दिखाया जाता है। यह भी सोचिए कि जो 2014 में एमएलए जीते थे और फिर वो दोबारा 2019 में जीत गए, उनकी संख्या 118 एमएलए है। अलग अलग पार्टियों में, अभी नहीं उसके भीतर चलते हैं, अलग अलग पार्टियों में भरे पड़े हैं, लेकिन ऑफिशियल उनकी संपत्ति में इजाफा जो है वो 78% एवरेज होता है। अगर पार्टी वाइज देखिएगा तो शिवसेना में जो सांसद विधायक जो थे उनकी संपत्ति जो 2014 में चुने गए थे और फिर दोबारा 2019 में चुने गए 135% बढ़ गई, 7 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई। ये एक एवरेज हम आपको बतला रहे हैं। एनसीपी लगभग 124% बढ़ गए, 8 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ हो गए। कांग्रेस सबसे कम है 48%, 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हुए हैं। बीजेपी सत्ता में रही है तो उसमें भी 81% की बढ़ोतरी हुई है। 15 करोड़ औसत थे उनके विधायकों का, जो बढ़कर अब 27 करोड़ हो गया उनका जो चुने हुए हैं। ऐसे तो 22 साढ़े 22 करोड़ औसत है, लेकिन इन पार्टियों का औसत निकालिएगा तो वो लगभग 25% के ऊपर जाता है, 25 करोड़ से ऊपर का है। सवाल है इनके पास इजाफा कैसे होता चला जाता है रुपए का, और ऐसा नहीं है, हर छोटे बड़े का इजाफा होता है। मसलन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को आप अगर देखना शुरू कीजिएगा तो इनके रुपए में भी लगातार इजाफा हो जाता है, और इनकी संपत्ति भी, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी छोटी पार्टी का चुन कर आया हुआ हो, इनकी संपत्ति में भी इजाफा हो जाता है। इन परिस्थितियों के भीतर अगर हम ये कहें कि जिस सुशांत सिंह की जांच रिपोर्ट को सामने लाने का जिक्र है, वो रिपोर्ट सामने कैसे आएगी और दोषी तक कैसे पहुंचेगी अगर इतनी संपत्तिवान मुंबई नगरी है और हर इंस्टीट्यूशन के पास पैसा भरा पड़ा है, तो फिर बहुत कम वक्त लगता है इसमें बिहार पुलिस कहां टिक पाएगी। इसीलिए कभी ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मीडिया की रिपोर्ट हो, चाहे वो पुलिस की ब्रीफिंग हो, चाहे बॉलीवुड के निकले हुए कोई शब्द हो, चाहे सामान्य तौर पर जो मुंबई के भीतर जिसका बिजनेस, जिसका धंधा है, उसके रिएक्शन हो, वह रिएक्शन हमेशा मुंबई नेक्सस के अनुकूल होंगे। उस नेक्सस के जो कि पॉलिटिशियंस को सहारा देते हैं, पुलिस को सहारा, सभी एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं। मुंबई पुलिस कहेगी पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं है, पॉलिटिशियन कहेंगे मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बॉलीवुड कहेगा बार बार कि बिना पुलिस, मुंबई पुलिस ने तो कमाल का काम किया, वो बहुत शानदार काम करती रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यह कोई नहीं बताएगा कि अगर जांच हो रही है तो फिर किस बात की जांच हो रही है। इस एहसास को जीने की ताकत क्यों नहीं होती है, इसका सच बड़ा अनूठा है, क्योंकि ये सच जो है ये भारत की राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि आम लोगों के जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, जैसे आज एक इमोशन निकलकर, राखी का दिन है तो इमोशन निकलकर सुशांत की बहन का पत्र के तौर पर या उनके रिएक्शन के तौर पर आया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बहन रानी है, भाई गुलशन है जो अब नहीं है। उन्होंने लिखा, गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन, आज तुम्हारा दिन, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल पहले ये पहला अवसर है जब पूजा की थाल है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका है, मिठाई है, राखी है, पर वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतारी जा सके, वह ललाट नहीं है जिस पर टीका सजाया जा सके, वह कलाई नहीं है जिस पर राखी बांधी जा सके, वह मुंह भी नहीं है जिसे मीठा कराया जा सके, वह माथा नहीं है जिसे चूम कर इस बात का एहसास करे कि यह भाई है मेरा,
4 बहनों में अकेला भाई। बड़े छोटे इमोशन नहीं है, किसी भी परिवार के भीतर की पूरी उसके एहसास और उसकी संवेदनाओं की ये संपत्ति होती है। लेकिन सियासत के सामने ये सारी चीज़ें बहुत बौनी हो जाती है। और मुंबई का अनूठा सच ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर पूरी की पूरी पूछताछ हो रही है, बिहार पुलिस की मौजूदगी, बिहार ने उसमें दखल दी, राजनीतिक तौर पर उसके भीतर चीज़ें चलती चली गईं, उसमें बिहार पुलिस की हैसियत मुंबई की ताकत के सामने लड़ने की तभी संभव है जब अपने तौर पर उसमें मदद पॉलिटिकल तौर पर सरकारें करने लगी। और सरकार का मतलब केंद्र सरकार होता है, और केंद्र सरकार का मतलब मौजूदा वक्त में जाहिर है बीजेपी की वह सत्ता है जिसके भीतर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, आरके सिंह हैं, वह भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जांच ठीक नहीं चल रही है। यह दिशा क्या है? यह दिशा जांच की दिशा नहीं है, यह राजनीति की दिशा है। यह इस बात के संकेत हैं कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर दिल्ली के जरिए संकट मंडराने वाला है। एक दूसरी स्थिति, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां बनती चली जाए जिसमें आने वाले वक्त में पॉलिटिकल शिफ्ट आपको नजर आएगा दोबारा नई परिस्थिति में, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को गंवाना जो है यह बीजेपी आज भी दिल्ली में बैठकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और इस बात का एहसास अपने तौर पर क्या वाकई शिवसेना को भी है कि शिवसेना को अगर शिकंजे में दिल्ली लेती है तो यह लड़ाई राजनीतिक तौर पर होगी या लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी, जो शिवसेना का अंदाज है, क्योंकि दिशा वही है। इसमें एक हल्का सा हिंट आपको आखिरी में दे देते हैं। इस हिंट की परत हम अगले एपिसोड में खोलेंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और वो कहां गए हैं? वह दिल्ली के एम्स में नहीं गए हैं, वो गए हैं मेदांता में। मेदांता वो हॉस्पिटल है जो गुरुग्राम में हरियाणा में आता है। मेदांता वो हॉस्पिटल है जिसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस दायर किया हुआ है और उसकी जांच चल रही है, जो कि मेदांता हॉस्पिटल के ऊपर जो केस दायर किया गया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया है। उस एक्ट के तहत इस मेदांता को जो जमीन दी गई थी 2004 में, वह जमीन देने के मद्देनजर किया गया। इसकी परतों को अगले एपिसोड में खेलेंगे। सिर्फ संकेत बता रहे हैं कि भारत की सियासत चलती है तो कैसे चलती है, क्योंकि जिस वक्त यह जमीन दी गई थी उस वक्त हरियाणा में सत्ता चौटाला के पास थी, ओम प्रकाश चौटाला थे। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला फिलहाल खट्टर सरकार के साथ खड़े हैं। खट्टर सरकार को बार बार वो आंख दिखाते थे, तो उसी बीच में ईडी ने ये फाइल कर दी और ये माना जाता है कि मेदांता में एक बड़ा स्टेक चौटाला परिवार का भी है और दुष्यंत को कहीं बांधा गया। और उसी हॉस्पिटल में देश के गृह मंत्री पहुंच गए जिस हॉस्पिटल के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। यह एक सियासी बिसात है और मुंबई नेक्सस भी उस सियासी बिसात में अपने को वजीर के तौर पर देखते रहा है और बाकी सारे प्यादे रहे हैं। सवाल यही है, बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के जरिए राजनीति की जो बिसात बिछ चुकी है अब इस देश के भीतर में, यह शहमात का खेल भी है और एक दूसरे के साथ खड़े होने की परिस्थिति भी है। इसमें सुशांत बहुत पीछे चले गए हैं, ये जरा समझ लीजिए। इसीलिए यह आखिरी सवाल बार बार है कि बिहार पुलिस मुंबई के नेक्सस को भेद नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।